जय हिंद दोस्तों, मैं अमरिंदर यादव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं कैरियर विहार यूट्यूब चैनल पर एक नए अपडेट के साथ। आप सभी के लिए बहुत ही शानदार, बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी निकल के सामने आ रही है IRB GD कांस्टेबल के रूप में। दोस्तों अब ये IRB GD होता क्या है अभी आपको समझाएंगे। सबसे पहले आप वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक जरूर बने रहिएगा ताकि आप एक एक जानकारी को अच्छे से समझ सकें। देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो IRB हमने लिखा है इसका मतलब है इंडियन रिजर्व बटालियन, और ये भारत सरकार का जो गृह मंत्रालय है उसके तहत इसकी वैकेंसी आपको निकलती है। इसका बेसिकली काम क्या होता है, तो भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर हमेशा कुछ न कुछ डिस्टर्बेंस रहता है, कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। उसी डिस्टर्बेंस को कंट्रोल करने के लिए स्पेशल ये क्या है, फोर्स है, स्पेशल आपको ये बटालियन है। तो इस बटालियन में बेसिकली कुछ ऐसे राज्य हैं जहां पर आपको हमेशा वैकेंसी तो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन आपको जो है वैकेंसी रहती है, और वो वैकेंसी आपको हर साल न आकर 3 साल 4 साल 5 साल पे आती है। और इस बार इस वैकेंसी की आने की पूरी संभावना है। कब आएगी इसी के बारे में आपको हम कंप्लीट जानकारी दे रहे हैं। दोस्तों देखिए दोस्तों, कुछ राज्य हैं जहां पर आपको इसकी वैकेंसी आपको निकल रही है। टोटल कितनी वैकेंसी है, 17,000 से भी ज्यादा वैकेंसी है। और कौन कौन से राज्य हैं जहां पर इसकी वैकेंसी आपको निकल रही है, तो वो आपको हमने यहां पर देखिए लिख रखा है। महाराष्ट्र है, उड़ीसा है, झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, जम्मू कश्मीर है। कहां पे किस राज्य में कितनी सी वैकेंसी है आपको हम इस सब बताएंगे। लेकिन आपको हम सबसे पहले क्लियर कर दें कि ऐसा नहीं है कि जिस राज्य में वैकेंसी होगा केवल वहीं के बच्चे अप्लाई करेंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दोस्तों आप भारत में कहीं से भी हैं, भारत के किसी भी कोने से हैं, आप इसके लिए एलिजिबल अगर हैं तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये जरूर है कि आप अगर फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपको जहां के लिए अप्लाई कीजिएगा वहां पे सिलेक्शन होगा आपका, तो आपको जॉब लोकेशन वहीं पे होगा, आपको ड्यूटी वहीं पे करनी होगी। ये जरूर है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। तो अप्लाई कौन कौन कर सकते हैं, तो आप भारत के किसी भी कोने से हैं, सभी लोग, जितने भी लोग हैं सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं। बस आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। सबके लिए वैकेंसी है ये। अब इसमें देखिए दोस्तों, हम स्टेट वाइज वैकेंसी की बात कर लेते हैं कि कहां पे कितनी वैकेंसी रहने वाली है। तो सबसे कम वैकेंसी आपको महाराष्ट्र में देखने को मिलेगी, यहां पे 2000 वैकेंसी आपको निकल रही है। उड़ीसा में जो है 3000 वैकेंसी है। झारखंड में भी आपको 3000 वैकेंसी है। छत्तीसगढ़ में 4000 वैकेंसी है। और टोटल जम्मू कश्मीर की बात करें तो सबसे ज्यादा वैकेंसी, सबसे ज्यादा पोस्ट यहीं पे है, 5000 है। ठीक है, तो हमेशा जम्मू कश्मीर में समझते हैं कि आपको प्रॉब्लम कुछ ना कुछ चलते रहता है, जिस वजह से वहां पे ज्यादा आपको जो है कांस्टेबल की आवश्यकता होती है। तो यहां पे देखिए वैकेंसी आपको ज्यादा है। छत्तीसगढ़ भी आपको जो है नक्सलाइट एरिया है, वहां पर भी आपको हमेशा नक्सलियों से मुठभेड़ होते रहता है, तो वहां पर भी हमेशा आपको जो है नीड होती है कांस्टेबल की। तो यहां पर भी आपको देख सकते हैं कि आपको वैकेंसी ज्यादा है। सबसे कम आपको महाराष्ट्र में है। महाराष्ट्र आपको जो है 2000 वैकेंसी के साथ सबसे कम वैकेंसी वाला राज्य है। जम्मू कश्मीर आपको सबसे ज्यादा वैकेंसी देने वाला फिलहाल इसमें राज्य है, पहले पायदान पर है आपका ज्यादा वैकेंसी के मामले में जम्मू कश्मीर। अब अगर हम एलिजिबिलिटी की बात करें, देखिए आपको हम बताई दी यहाँ पे कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट की वैकेंसी होती है, केंद्र सरकार की वैकेंसी है, गृह मंत्रालय के तहत ये आता है। और अगर आपका इसमें सिलेक्शन होता है तो सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी आपको दोस्तों 30,000 रुपए से भी ज्यादा आपको सैलरी मिलता है। तो सैलरी में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है नहीं, बहुत अच्छी खासी सैलरी आपको मिलेगा, स्टार्टिंग सैलरी। अब हम यहां पे बात करते हैं क्वालिफिकेशन क्या होगा। तो न्यूनतम क्वालिफिकेशन देखिए दोस्तों, यहां पे मात्र 10th पास। आप अगर मैट्रिक पास है, 10th पास है, परसेंटेज कुछ भी हो, आप इसके लिए एलिजिबल हैं क्वालिफिकेशन के मामले में। एज लिमिट अगर देखें तो मिनिमम एज आपको 18 साल और मैक्सिमम एज 25 वर्ष है। मिनिमम 18 वर्ष और मैक्सिमम आपको दोस्तों कितना है, 25 वर्ष। 25 वर्ष आपको मैक्सिमम एज है। एज में रिलैक्सेशन भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आप ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका एज में 3 वर्ष 3 इयर्स का आपको
छूट है। वही आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको एज में 5 ईयर्स का छूट मिलेगा, यानी कि आपके लिए OBC वाले बच्चों के लिए एज हो जाएगा 18 से 28 वर्ष और SC/ST वाले बच्चों के लिए एज हो जाएगा 18 से 32 वर्ष, सॉरी 18 से 30 वर्ष हो जाएगा। क्लियर। और एज का कैलकुलेशन गणना कब से होगा तो 1 जनवरी 2023 से गणना होगा। अभी नोटिफिकेशन इसका कब आने वाला है अभी हम बात करेंगे। फिलहाल आपको हम बता रहे हैं दोस्तों कि इसमें एज के बारे में आपको क्या क्राइटेरिया होता है। अब आपको हम ये बताते चले कि ये जो वैकेंसी है ये हर साल नहीं देखने को मिलेगी आपको, जो है 3 साल 4 साल 5 साल में ये वैकेंसी आपको आती है। जो पिछली वैकेंसी रही थे उसके बारे में थोड़ा सा हम आपको बता दें तो पिछली वैकेंसी में आपको जो है ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। ऑफलाइन आपका एग्जाम हुआ था, ऑफलाइन एग्जाम हुआ था। तो इस बार भी हो सकता है कि आपका ऑफलाइन एग्जाम हो, लेकिन तमाम वैकेंसी या फिर तमाम परीक्षाएं जो पहले ऑफलाइन हुआ करती थी अब ऑनलाइन हो चुकी हैं, तो हो सकता है कि पैटर्न में आपको बदलाव भी हो। तो पहले तो ऑफलाइन हुआ करता था, लेकिन इस बार क्या होगा, नोटिफिकेशन आपको जब आएगा तभी कुछ क्लियर पता चल पाएगा। आगे हम फिर बात करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे जब आप फॉर्म अप्लाई करते हैं तो जो जनरल वाले बच्चे हैं, OBC वाले बच्चे हैं, EWS वाले जो बच्चे हैं उनको 100 रुपये फी पे करना होता है और बाकी जो बच्चे हैं उनको 1 पैसा भी फी पे नहीं करना होता है, बिल्कुल उनके लिए फ्री होता है। ठीक है। अब हम सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में देखिए क्या होता है, तो पहले फिजिकल होगा, उसके बाद से रिटन होगा, उसके बाद से आपका डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होगा। फिजिकल में देखिए दोस्तों आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होता है, मतलब कि आपको जो है आपकी हाइट वगैरह सब मापा जाएगा, इसके साथ आपको रनिंग भी होगा। तो पहले हम हाइट की बात करते हैं, हाइट की। तो देखिए दोस्तों, आपको हम ये जरूर कहेंगे कि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि ऐसा जब भी हम अपडेट लेकर आएँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और आप अपने आप को अपडेट रख सकते हैं। एक एक चीज़ आपको हम बताते हैं, तो आप अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिए। आइए फिर हम आते हैं वीडियो पे। फिजिकल की हम बात करें तो सबसे पहले हम हाइट की बात करते हैं। तो जो मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर ऐसे जनरली होती है इसमें। और जो ST वाले हैं उनका जो हाइट यहाँ पे रहता है वो 165 सेंटीमीटर होता है। ST वाले बच्चों का हाइट यहाँ पे 165 और ST के अलावा जो बाकी हैं उनकी जो हाइट है वो 170 सेंटीमीटर होता है। बाकी जो कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पर आपको हाइट में कुछ रिलैक्सेशन भी मिलता है, तो उसके लिए परेशान नहीं होना है। फीमेल की बात करें तो फीमेल की जो हाइट है वो 157 सेंटीमीटर और फीमेल में जो ST होंगे उनकी जो हाइट होगी वो 152 सेंटीमीटर यहाँ पर रहने वाली है। ठीक है दोस्तों, 152 सेंटीमीटर जो फीमेल कैंडिडेट है ST में उनकी रहने वाली है। फीमेल ST के अलावा जो बाकी हैं उनकी हाइट आपको 157 रहने वाली है। क्लियर। हाइट के बाद हम बात करते हैं यहाँ पे दोस्तों चेस्ट की। तो चेस्ट में आपको केवल लड़कों की यहाँ पर बात होगी, लड़कियों के तो चेस्ट आपको मेजर होगा नहीं। तो लड़कों में जो आपका चेस्ट की बात करें तो बिना फुलाए 80 सेंटीमीटर और फूलने के बाद से मिनिमम आपको 85 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अगर आप वही ST वाले हैं तो उनके लिए क्राइटेरिया है कि 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए और 83 सेंटीमीटर फूलने के बाद आपकी चेस्ट होनी चाहिए। लड़कियों में चेस्ट की कोई क्राइटेरिया नहीं होती है। तो ये हो गया हाइट की बात। हाइट के बाद से आपको हमने चेस्ट की बात कर ली। अब हम बात करते हैं रनिंग की। रनिंग में क्या सीन होता है, रनिंग में क्या सीन होगा आप लोग समझिएगा। हम पहले बात कर रहे हैं मेल कैंडिडेट। जो मेल कैंडिडेट हैं उनके लिए रनिंग में क्या सीन होता है समझेंगे आप। 5 किलोमीटर जो मेल हैं उनको 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है 24 मिनट में। 5 किलोमीटर की दूरी तय करनी होती है 24 मिनट में। और जो फीमेल हैं, जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनके लिए क्राइटेरिया क्या होता है कि 1600 मीटर या 1.6 किलोमीटर की दूरी 8.5 मिनट यानी कि 8.5 मिनट में कवर करनी होती है। तो ये हो गया फीमेल के लिए। रनिंग आपको 1600 मीटर या फिर 1.6 किलोमीटर की दूरी 8.5 मिनट में। लड़कों के लिए 5 किलोमीटर की दूरी 24 मिनट में आपको तय करनी होती है। ठीक है दोस्तों, तो ये हमने फिजिकल के बारे में आपको समझाया।
अब देखिए फिजिकल के साथ साथ हम रिटन की बात कर रहे हैं, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे रिटन में क्या होता है, आपको हम मिटा देते हैं इससे। रिटन में क्या होता है, तो रिटन में आपको टोटल 4 सेक्शन होते हैं, मैथ होगा, रीजनिंग होगा, जीके होगा, और साथ में आपको लैंग्वेज के रूप में इंग्लिश और हिंदी दोनों होगा, दोनों में से आप जो चूज करें। ठीक है, रिटन में आपको होगा क्या कि 100 क्वेश्चन होंगे, 100 मार्क्स का होगा, 2 घंटे का पेपर होगा। देखिए दोस्तों रिटन की हम बात करें तो रिटन जो आपका एग्जाम होगा, रिटन जो टेस्ट होगा उसमें क्या होगा, 100 क्वेश्चंस होंगे, 100 मार्क्स का आपका पेपर होगा और समय आपको 2 घंटे रहेंगे। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट सबसे खास बात यह है कि इसमें नो निगेटिव का कोई लफड़ा यहां पर है ही नहीं, निगेटिव आपको इसमें होता ही नहीं है। और 4 सेक्शन है, मैथ्स के भी आपको 25 क्वेश्चन रहेंगे, साथ में आपको रीजनिंग के भी आपको 25 क्वेश्चन रहने हैं, जो जीके का सेक्शन है यहां से भी आपको 25 क्वेश्चन रहना है, और लैंग्वेज में आपको हिंदी और हिंदी के साथ साथ इंग्लिश भी रहता है आपको, और इसके भी आपको 25 क्वेश्चन रहने हैं। आपको जो इच्छा हो इसमें से आप चूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपका होता है 4 सेक्शन, 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स का पेपर होगा, 2 घंटे का समय होगा, कोई नेगेटिव इसमें नहीं होगा। तो ये आपका रिटन हो गया। रिटेन के बाद से आपका होगा डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन, और उसके बाद से आपका तैयार होता है मेरिट। ठीक है, मेरिट आपका तैयार होगा, जो कि आपको तैयार होगा किसके बेस पर, तो आपका जो रिटन एग्जाम होगा उसी के बेस पर आपका मेरिट बनेगा। तो कुल मिला के आपको हम सारी इंफॉर्मेशन दे दिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है। कब इसकी वैकेंसी आ रही है, तो देखिए दोस्तों अभी तक जो न्यूज निकल के सामने आ रहा है उसके हिसाब से आपको अगस्त से सितंबर, अगस्त लास्ट यानी कि सितंबर, मतलब कि सितंबर के शुरू या फिर आप मान के चलिए कि सितंबर तक की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएगी। तो आप अभी से कमर कस लीजिए, तैयारी करना शुरू कर दीजिए। बहुत ही बेहतरीन वैकेंसी है, सैलरी आपको अच्छी खासी मिलती है, और जिस प्रकार से एसएससी जीडी का वैकेंसी होता है उसी तरीके का आपको ये भी वैकेंसी होता है। तो बहुत ही बेहतरीन है। आपका सिलेक्शन जीडी में नहीं हो पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर मौका अगर मिल रहा है तो आप इस मौके को भुनाने का भरसक पूरा प्रयास कीजिए और अपना दमखम लगा दीजिए। तो आपको समय का वेट नहीं करना है, वैकेंसी का वेट नहीं करना है, अभी से एकदम लग जाना है और इस बार अपना एक सीट पक्का कर लेना है दोस्तों। तो ऐसे पल पल का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दीजिएगा, ताकि जब भी हम ऐसा वीडियो लेकर आए तो आप तक उसका नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो यही आपका पूरा अपडेट था दोस्तों। आपका अगर कोई भी इसमें सवाल मन में बन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट के माध्यम से हमें छोड़ सकते हैं सवाल, उसका हम भरसक पूरा प्रयास करेंगे कि आपके क्वेश्चन का, आपके मन में बन रहे सवाल का हम उत्तर दें। तो चलिए दोस्तों फिर से मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नए वीडियो में। जय हिंद।